गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में लक्ष्मी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। बाहर से वह बहुत सीधी सादी दिखती थी, लेकिन पूरे गांव में उसकी चालाकी के चर्चे थे। कोई भी उसके घर जाता तो वह मीठी बातें करके उसका सामान हड़प लेती। कभी किसी से गेहूं उधार लेती और लौटाती नहीं, तो कभी गरीबों को नकली सोने के गहने बेच देती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हर शनिवार को शनिदेव की पूजा तो करती थी, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। मन में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक अमीर व्यापारी अपने नौकर के साथ गांव में आने वाला है। लक्ष्मी की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, अगर इस व्यापारी को बेवकूफ बना दूं तो जिंदगी भर आराम करूंगी। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है? हमें रात भर रुकने की जगह चाहिए। बाहर से एक बूढ़े व्यापारी की आवाज आई। लक्ष्मी बाहर आई। उसके साथ एक साधारण सा नौकर भी था। व्यापारी के हाथों में भारी थैला था। बुढ़िया समझ गई कि इसमें जरूर सोना होगा। वह तुरंत मीठी आवाज में बोली, अरे मालिक, अंदर आइए, मेरा घर आपका ही है। रात को उसने दोनों को खाना खिलाया, लेकिन उसकी नजर बार बार उस थैले पर जा रही थी। आधी रात को जब दोनों सो गए तो लक्ष्मी दबे पांव उठी। उसने धीरे से थैला खोला, लेकिन जैसे ही अंदर हाथ डाला उसके चेहरे का रंग उड़ गया। थैले में सोने की जगह काले कोयले भरे थे। तभी पीछे से भारी आवाज गूंजी, लालच इंसान की असली पहचान बता देता है। लक्ष्मी ने डरकर पीछे देखा। बूढ़ा व्यापारी अब साधारण इंसान नहीं था। पूरे कमरे में नीली रोशनी फैल गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं। वह स्वयं शनिदेव थे। लक्ष्मी कांपने लगी। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, शनिदेव बोले। तूने जिंदगी भर लोगों को ठगा, भूखों का हक छीना, आज फिर लालच में अंधी हो गई। इतना कहते ही झोपड़ी हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ गईं। लक्ष्मी डर के मारे रोने लगी। तभी बाहर से आवाजें आने लगीं, बचाओ बचाओ। गांव के कुछ गरीब बच्चे बारिश में फंसे हुए थे। झोपड़ी के पास पानी तेजी से भर रहा था। शनिदेव बोले, अगर सच्चा पश्चाताप है तो पहले इन बच्चों की जान बचा। अपनी जान की परवाह किए बिना लक्ष्मी पानी में कूद गई। उसने एक एक बच्चे को बाहर निकाला। तेज बहाव में वह खुद गिर पड़ी। बच्चों को बचाती रही। सुबह होते ही बारिश रुक गई। लक्ष्मी बेहोश पड़ी थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा, उसकी टूटी झोपड़ी की जगह नया सुंदर घर बना हुआ था। दरवाजे पर तेल का दीपक जल रहा था और हवा में शनि मंत्र गूंज रहे थे। उसी समय आसमान से आवाज आई, जो इंसान अपनी गलती मानकर बदल जाता है उसका भाग्य भी बदल जाता है। उस दिन के बाद लक्ष्मी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अब वह हर शनिवार गरीबों को भोजन कराती और लोगों से कहती, शनिदेव से डरना नहीं, गलत कर्मों से डरना चाहिए।